हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.5 का इंट्रोडक्शन है। ये जो एक्सरसाइज है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस है। पहले तो हमें ये पता करना होगा ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। इसके लिए होमोजीनियस फंक्शन हमें पता होना चाहिए। होमोजीनियस फंक्शन दो तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे, कौन सा होमोजीनियस फंक्शन है, कौन सा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। फर्स्ट में अगर हम देखें डेफिनेशन, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। ठीक है, एफ लैम्डा एक्स डैश लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एन एफ एक्स वाई फॉर एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट लैम्डा। यहाँ पर क्या करा, फंक्शन में हमने एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई पुट करा, तो जो भी कॉमन आएगा नॉन जीरो कॉन्स्टेंट उसकी जो पावर होगी वही डिग्री कहलाएगी। यहाँ पर पावर मैंने एन लिखी है, ये जनरल इक्वेशन है इसलिए डिग्री एन। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन है अ फंक्शन एफ एक्स इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ एफ एक्स वाई, कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स वाई, उसमें से हम कॉमन लेंगे या तो एक्स स्क्वायर या एक्स, ठीक है, या कुछ कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो एक्स जीरो तो कॉमन होगा ही, क्योंकि एक्स जीरो की वैल्यू 1 होगी, किसी भी पावर जीरो होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी। या y कॉमन लेंगे, ठीक है, y1 y0 y2 वही उसकी डिग्री कहलाएगी। ये एग्जांपल मैंने फर्स्ट लिया है, f1 ले लिया यहाँ पर, f1 xy फंक्शन है xy का y स्क्वायर प्लस 2xy। अब हमें ये पता करना है ये जो फंक्शन है होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, होमोजीनियस है या नहीं है तो कैसे पता करेंगे, देखो मैं पहले फर्स्ट से पता करूंगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या करेंगे, x रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से और y रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से, तो ये हो जाएगा f1 लैम्डा x लैम्डा y का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x लैम्डा y। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा लैम्डा की मल्टीप्लाई होगी लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। यहां से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया तो y स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये जो है हमें वापस फंक्शन मिल गया, देखो तो ये मिल गया मुझे लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy। इसकी जगह हम क्या रख देंगे, इसकी जगह आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर f1 xy। क्लियर, तो यहां पर मुझे पता चल गया लैम्डा की पावर 2, यहां पर लैम्डा की पावर n तो डिग्री n, पावर 2 तो डिग्री भी 2। तो यहां पर हमें पता चला होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री 2 है, और ये भी पता चला हम इस पैटर्न में लिख पा रहे हैं तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट इज होमोजीनियस फंक्शन डिग्री 2। क्लियर, ये होमोजीनियस फंक्शन है। ये हो गई हमारी फर्स्ट डेफिनेशन का एग्जांपल। इसी एग्जांपल को हम सेकंड डेफिनेशन में देखेंगे तो इसमें कोई लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कैसे करेंगे, देखिए ये फर्स्ट का एग्जांपल था, ये सेकंड का एग्जांपल है। यहां पर देखो, यहां पर मैं क्या करता हूं, जैसे हमारे पास हमने ले लिया एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही मैंने एग्जाम्पल ले लिया। इसमें से मैं वाई स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1 प्लस 2x और वाई स्क्वायर कॉमन आया तो y। ये फंक्शन g से डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे f से, क्योंकि फंक्शन चेंज हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं इसको y स्क्वायर, ये हो जाएगा g y x अपॉन में y पहुंच रहा ना, ये हो जाएगा x अपॉन में y। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। यहां से मैंने वाई स्क्वायर कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते तो ये इस तरह से लिखा जाता, वाई स्क्वायर कॉमन लिया है तो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, जी ले लो, ये फंक्शन एच से डिफाइन हो रहा तो एच ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे वाई स्क्वायर एच एक्स अपॉन वाई, ये फंक्शन है एक्स अपॉन वाई टाइप का। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे ये पावर वाई की 2 है, यहाँ पर n है तो डिग्री n पावर 2, तो होमोजीनियस फंक्शन तो ये है क्योंकि हम इस तरह से लिख पा रहे हैं। अगर इस तरह से नहीं लिख पाते तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पर डिग्री 2, तो आसान तरीका तो यही है, इसमें लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हमने डेफिनेशन को समझा होमोजीनियस फंक्शन की। अब हम बात करेंगे
होमोजीनियस फंक्शन में कौन सा होमोजीनियस फंक्शन नहीं होता है, पहले वो एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री अगर 0 है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो एक एक करके हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 2, ये हमारे पास फंक्शन है, मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ x को लैम्डा x है, y को लैम्डा y से। तो हमें मिलेगा f लैम्डा x लैम्डा y साइन लैम्डा x प्लस कॉस लैम्डा y। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्या इसमें से लैम्डा कॉमन आएगा? लैम्डा कॉमन बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एंगल है। यहां से भैया कैसे कॉमन ले सकते हो? बिल्कुल कॉमन नहीं ले सकते। तो ये इक्वल नहीं हो सकता, लैम्डा पावर n हो, चाहे 1 हो 2 हो। ठीक है, साइन x प्लस कॉस y। तो हम कह सकते हैं लैम्डा n कॉमन नहीं आ सकता इसमें से, लैम्डा n कॉमन नहीं आ सकता f x y से। तो ये इट इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन अगर सेकंड डेफिनेशन से हम देखें तो इसमें से तुम x या y कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक एंगल है, ये एंगल है। अगर इसके मल्टीपल में होता x या y तो वहां से कॉमन आराम से आ जाता, तो ये होमोजीनियस फंक्शन बन जाता। लेकिन यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा है तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। अब हम एग्जाम्पल थर्ड एक और देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल थर्ड हम वो देखते हैं जिसको हम कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल है f2 मैंने ले लिया एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई कॉस y अपॉन में x। तो मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ x को लैम्डा x है, y को लैम्डा y से। तो हो जाएगा f2 लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू कॉस लैम्डा y लैम्डा x। ठीक है, यहाँ से तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो मुझे मिला कॉस y अपॉन में x। भाई लैम्डा कहाँ चला गया? लैम्डा है यहाँ पर, लैम्डा की पावर 0 कर दो ना, तो लैम्डा की पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ तो मैं लगा सकता हूँ ना लैम्डा की पावर 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा कॉस y अपॉन x। तो y अपॉन x क्या है हमारे पास? हमारे पास है फंक्शन x और y का। तो यहाँ पर जो है डिग्री तो है यहाँ पर 0। ध्यान से देखना, डिग्री 0 है, होमोजीनियस फंक्शन तो है ये, इसको हम लिख पा रहे हैं इस पैटर्न में, तो होमोजीनियस फंक्शन है। डिग्री क्या है? 0। जब होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री 0 हो जाती है तो वो कहलाता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम बोलेंगे इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। it is called homogeneous differential equation। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग एक बार कमेंट करें ज़रूर, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम एक किताबी डेफिनेशन देख लेते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसमें भी यही बताया गया है, इफ़ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, फॉर्म कौन सी होनी चाहिए? dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स या dx अपॉन में dy, ये वाली फॉर्म भी हो सकती है। dx अपॉन में dy ये भी फॉर्म हो सकती है, कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा तरीका अलग हो जाएगा सॉल्व करने का, अभी मैं डिस्कस करूंगा वो भी। If the homogeneous differential equation is in the form dy by dx is equal to function of xy is said to be homogeneous if homogeneous function, देखो if f(xy) is a homogeneous function of degree 0। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री 0 हो वो कहलाती हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? अब यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करना है ना। 2 पॉइंट और है बहुत छोटे छोटे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, अगर हमें दिया है dy बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरह से? पुट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू वी एक्स।
ठीक है। y इज इक्वल टू वी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको, इसके बाद वापस हमें इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी एक्सरसाइज का हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ से क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर इस फॉर्म में दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व कैसे करेंगे? पुट करना पड़ेगा हमें x इज इक्वल टू वी वाई, बस ये दो चीज़ ध्यान रखना, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है? अगर इस फॉर्म में है तो y इज इक्वल टू वी एक्स, अगर dx ऊपर है dy नीचे है तो x इज इक्वल टू वी वाई। बस यहाँ पे हम पुट करके डिफ्रेंशिएट करके इसको वापस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पुट करेंगे। एक्सरसाइज 9.5 क्लास 12th मैथमेटिक्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हैं उसमें हमें होमोजीनियस शो करनी है, जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड उनको सॉल्व करना है। अगर हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, फर्स्ट हमें इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। तो पहले तो हम इसमें देखेंगे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये हमें फॉर्म इस तरह की बनानी होती है एफ ऑफ एक्स वाई, ये हमें बनानी होगी डी एक्स अपॉन में डी वाई एफ ऑफ एक्स वाई। मोस्टली जो क्वेश्चन है इस फॉर्म के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डी वाई इस डी एक्स को इधर लेकर आता हूँ डिनोमिनेटर में, तो ये मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हम अगर कंपेयर करें एफ ऑफ एक्स वाई, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये हमारे पास हमने मान लिया ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो होमोजीनियस फंक्शन की जो डिग्री होगी उसी पर डिपेंड करती है ये होमोजीनियस होगी या नहीं होगी। तो होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री अगर 0 आती है तो ये जो इक्वेशन दी गई है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब डिग्री निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस होमोजीनियस फंक्शन की x की जगह रिप्लेस करेंगे लैम्डा x और y की जगह रिप्लेस करेंगे लैम्डा y। लैम्डा जो है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा x का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा y का होल स्क्वायर अपॉन में लैम्डा x का होल स्क्वायर लैम्डा x लैम्डा y। यहाँ से कॉमन आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचा वाई स्क्वायर। यहाँ से जब लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर लैम्डा लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स वाई। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं लैम्डा की पावर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये फंक्शन क्या है हमारे पास एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इस होमोजेनियस फंक्शन की जो डिग्री है वो 0 है, इसलिए जो डी वाई बाई डी एक्स इक्वेशन दी गई है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो हम कह सकते हैं होमोजेनियस फंक्शन इज डिग्री 0, हैंस जो हमें दिया गया था डी वाई बाई डी एक्स इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमें दिया गया डी वाई बाई डी एक्स जो इक्वेशन दे रखी है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। हमने शो कर दिया इसको। अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या होता है। तो हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। एक तो हमें ये पुट करना पड़ेगा y की जगह, दूसरा इसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स की जगह जो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा वो पुट करना पड़ेगा। देखिए इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x को हमने ऐसे रखा v का डिफ्रेंशिएशन डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो हम कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब मैं रखूं इसको डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह क्या आएगा वी एक्स,
वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और एक्स वाई की जगह वी एक्स। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा वी एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूँ तो 1 प्लस यहाँ बचेगा वी स्क्वायर अपॉन में यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस वी को मैं इधर लेकर जाऊँगा तो हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर और 1 प्लस वी माइनस का वी। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स तो 1 प्लस वी स्क्वायर, एलसीएम तो आ गया 1 प्लस वी। अब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का वी, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का वी स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट तो हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ मिलेगा मुझे 1 माइनस वी और वी को मैं पहले लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक काम और करना, अब हमें वेरिएबल सेपरेबल करना है, ये v वाली टर्म लेकर जानी है dv की तरफ, dx मुझे इधर लेकर जाना है और x इधर लेकर जाना है वेरिएबल सेपरेबल में जैसे हम करते थे। तो यहाँ से मैं एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पर इससे -1 कॉमन लेता हूँ ऊपर v और ये हो जाएगा 1 प्लस का तो माइनस का हो जाएगा v प्लस 1, इसको मैं लेकर जाऊँगा क्योंकि जो है जब सॉल्व करते में थोड़ा ईजी हो जाएगा इसलिए मैंने ये करा है। इसको मैं इधर लेकर जाऊँगा, इस x को इधर लेकर आऊँगा और dx को भी इधर लेकर आऊँगा। देखिए कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, माइनस को यहीं रहना तो ये आएगा इधर तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस 1 v माइनस 1, डी वी को हमें इधर रखना है, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डिनोमिनेटर में जाएगा, माइनस ऑलरेडी है डी एक्स। ठीक है, अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा v प्लस 1 अपॉन में v माइनस 1 डी वी माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा करने जा रहा हूँ, v प्लस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्लस 1 को लिख सकता हूँ माइनस का 1 क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2। क्लियर, इस तरह से लिख सकते हैं हम क्योंकि इन दोनों का फिर इधर ही आ जाएगा रिजल्ट, v माइनस 1 डी वी, इसका हो जाएगा माइनस का log x प्लस सी। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसको, इतने को इसको नीचे लिखूंगा, इस दो को दो के भी नीचे डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा तो v माइनस 1 प्लस का 2 अपॉन में v माइनस 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस का log x प्लस सी। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का 1 डी वी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v, 2 बाहर आ गया 1 अपॉन में v माइनस 1 का log v माइनस 1 इजिकल टू माइनस का log x प्लस सी। अब वापस हमें क्या करना है, यहाँ पर वापस जो हमने लिया था पुट करना होगा, पुट करना होगा, हमने लिया था y इजिकल टू वी एक्स। ठीक है, y इजिकल टू वी एक्स, तो मैं वापस v की जगह पुट करना पड़ेगा y अपॉन में x। ठीक है, तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y की जगह v की जगह आ जाएगा y अपॉन एक्स प्लस 2 log, ये हो जाएगा y अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस का log x प्लस सी। क्लियर, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहा हूँ, ये पावर इधर आ जाएगी, log में जो मल्टीप्लाई होता है अगर हम इधर लेकर आएंगे तो इसमें पावर बन जाती है इस तरह से, n log x इजिकल टू log x n, log रूल से। ठीक है, तो ये हो जाएगा log, पहले तो मैं एलसीएम लेता हूँ इसमें, x y माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का log x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, log वाले को हम इधर ले आते हैं, इस log वाले को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा y अपॉन में x प्लस log y माइनस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में log x प्लस सी इजिकल टू सी। क्लियर, अब देखो log m प्लस log n इजिकल टू
log mn मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब प्लस में होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेप आएगी नेक्स्ट स्टेप y अपॉन में x प्लस लॉग, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू सी। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम लेते हैं, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, ठीक है, इसको इधर भेज देता हूँ, तो हमारे पास बचेगा लॉग y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में x इज इक्वल टू सी माइनस वाई अपॉन एक्स। इतना हमारे पास बचेगा। इस लॉग को मैं जब इधर लेकर जाते हैं तो एक्सपोनेंशियल में हो जाता है ये, ठीक है। अगर हमारे पास लॉग x इज इक्वल टू सी है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर c, ठीक है। तो हो जाएगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में x इज इक्वल टू ये हो जाए e की पावर c माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई e की पावर y माइनस एक्स। क्लियर है ना? ये क्या हमारे पास कांस्टेंट, तो ई सी की जगह मैं कैपिटल सी लिख सकता हूँ, ई सी की जगह हम कैपिटल की सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो कांस्टेंट है ना। लॉग सी हो इसको हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, ई सी हो इसको हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। आना तो कांस्टेंट ही है, कोई भी नंबर आना है, ठीक है। वो नंबर हमें पता नहीं है इसलिए हम जनरली सी लिख देते हैं। तो हो जाएगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में x इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस वाई एक्स। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में इस x को हम इधर भेज देंगे, तो हमें मिलेगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर सी एक्स ई की पावर माइनस वाई एक्स। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, y डैश डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन में x। तो y डैश ये नोटेशन है डेरिवेटिव का, तो dy बाई डी एक्स, इसका मतलब है dy बाई डी एक्स, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव। तो y डैश की जगह मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में x। ये तो फॉर्म हमें दे रखी है ना, ये फॉर्म हमें दे रखी है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो पहले तो हम यहाँ पर शो कर देते हैं ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए हम x रिप्लेस करेंगे, पहले फंक्शन मान लेते हैं ना, y रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से, एफ एक्स वाई जो फंक्शन है वो क्या है हमारे पास, x प्लस वाई अपॉन में x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब मैं रिप्लेस करूंगा एफ एक्स को लैम्डा एक्स है, वाई को लैम्डा वाई से, तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स। लैम्डा ऊपर कॉमन आ रहा है एक्स प्लस वाई, नीचे लैम्डा एक्स, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो लैम्डा की पावर 0 यहाँ पर बचेगी और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो होमोजीनियस फंक्शन है उसकी डिग्री 0 है, इसलिए ये जो डी वाई बाई डी एक्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लिख देता हूं मैं यहां पर, है ना, होमोजीनियस फंक्शन इज डिग्री 0, और ये होमोजीनियस तो है ना, ये भी लिख सकते हैं इट इज होमोजीनियस फंक्शन, इट इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन इज डिग्री 0, हैंस जो हमें दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, पुट y की वैल्यू हमारे vx रखनी है एंड इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ये डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, v को हम ऐसे रहने देते हैं, x का डेरिवेटिव करा 1 प्लस x को हमने एज इट इज रखा, v का डेरिवेटिव करा dv dx। क्लियर है?
मुझे y की जगह तो ये पुट करना है और dy बाई डी एक्स की जगह पुट करना है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में। ये हमें इतना करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स की जगह मैं रखने जा रहा हूँ v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स हमें ऐसे रखना है, y की जगह आ जाएगा वी एक्स अपॉन में x। यहाँ से x कॉमन लूँगा तो 1 प्लस वी अपॉन में x, x कैंसिल आउट। इस v को मैं इधर लेकर जाऊँगा तो तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस का v, इधर गया माइनस का हो गया। अब x और dx को मैं इधर लेकर जाऊँगा, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे हम। डी वी का कोई फंक्शन नहीं बचा, x हो जाएगा तो 1 अपॉन एक्स इधर डिनोमिनेटर में dx। इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो dv का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं dv 1 अपॉन में x dx इंप्लाइज दैट dv का इंटीग्रेशन v इज इक्वल टू 1 अपॉन x का log x प्लस यहाँ पर log c ले लो या c ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वापस हमें पुट करना है, वापस हमें पुट करना होगा यहाँ पर पुट y इज इक्वल टू वी एक्स हमने लिया था, इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा v इज इक्वल टू वाई एक्स, ये हमें पुट करना पड़ेगा। पहले हमने ये लिया था, अब वापस हमें पुट करना पड़ेगा। तो v की जगह तो आ जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। x को मैं इधर भेज दूंगा तो y अपॉन में x लॉग x प्लस सी एक्स, ये हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे हम यहाँ पर, इस तरह की फॉर्म बनाएंगे dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक। तो इसको मैं इधर लेकर जाता हूँ, ये तो ऐसे रहेगा x माइनस वाई डी वाई, माइनस का तो इधर प्लस हो जाएगा x प्लस वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स को मैं इधर लेके जा रहा हूँ डिनोमिनेटर में, x प्लस वाई यहीं रहने दो, ये हो जाएगा नीचे x माइनस वाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट। पहले तो हम शो करेंगे ये होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके लिए होमोजीनियस फंक्शन हमारे पास एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। हम रिप्लेस करेंगे x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से, ठीक है। तो f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y, ये हो जाएगा लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा x लैम्डा y। तो लैम्डा ऊपर कॉमन आ गया तो x प्लस वाई, लैम्डा बाहर कॉमन लिया x माइनस वाई, ये कैंसिल आउट, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा की पावर 0, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो ये होमोजीनियस फंक्शन के साथ डिग्री 0 इस पैटर्न में लिख जाता है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। इट इज होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 0 hence dy by dx is a homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन है ये, इट इज होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 0 हैंस dy बाई डी एक्स इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, तो हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स एंड इसका पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो भी आएगा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में करा, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और हमें पुट करना है ये, ठीक है। तो हमें पुट करना है dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स की जगह तो ये आएगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह वी एक्स अपॉन में एक्स माइनस वी एक्स, ठीक है, ये बनेगा।
इस इक्वेशन को मैं दूसरे पेज पर लिखता हूँ। इसको हम सॉल्व करेंगे। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स यहाँ से कॉमन लिया 1 प्लस वी, एक्स यहाँ से कॉमन लिया 1 माइनस वी, एक्स एक्स कैंसिल, इस v को मैं इधर लेकर जाऊँगा तो ये मिल जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी 1 माइनस वी माइनस का v, तो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स 1 प्लस वी माइनस वी प्लस का v स्क्वायर। क्लियर है? इसकी मल्टीप्लाई करी माइनस का v प्लस का v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस बी माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो ये मिल गया हमें एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस का v। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिल गया। अब वेरिएबल सेपरेबल करना है, इधर मैं कर लेता हूँ। इस टर्म को मैं इधर लेकर आऊँगा और इस x को इधर आएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। 1 माइनस वी ऊपर आ जाएगा और 1 प्लस वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा डी वी, एक्स इधर जाएगा तो 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स। इसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, इसका हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है, प्लस सी। क्लियर? इसको मैं जब अलग करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, ये हो जाएगा माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। यहाँ पर अगर इसका डेरिवेटिव देखें, इंटीग्रेशन देखें, इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या है v, माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर? यहाँ तक ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका हमें जो है सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा, तो इसका मैं क्या करता हूँ, अलग कर लेता हूँ। इधर मैं कर लेता हूँ इंटीग्रेशन v 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, तो मैं पुट करना पड़ेगा 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करा 2, 1 का तो 0 हो गया, 2v डी वी इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो मुझे चाहिए v डी वी, तो v डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन टी और v डी वी की जगह आ जाएगा 1 अपॉन 2 डी टी, तो 1 अपॉन 2 तो बाहर आ गया, 1 अपॉन टी का लॉग टी, वापस हमने रखा टी की वैल्यू 1 अपॉन 2 लॉग टी की वैल्यू है 1 प्लस वी स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं ये रखने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो हो जाएगा टेन इनवर्स v माइनस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग एक्स प्लस सी, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब देखो इसको मैं इधर लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स v, इधर हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस में लॉग एक्स प्लस सी। अब ये जो है 1 अपॉन 2, यहाँ पर 1 अपॉन 2 करना पड़ेगा लॉग रूल लगाने के लिए, तो टेन इनवर्स v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस सी, तो ये जो मल्टीप्लाई में है लॉग के, इधर पावर में चला जाएगा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स v 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सी। इन दोनों में लॉग रूल लग जाएगा। हम जानते हैं लॉग m प्लस लॉग n, जब प्लस में होता है तो वो हो जाता है मल्टीप्लाई में, ये हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स v 1 अपॉन 2 लॉग, दोनों की मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब वापस हम क्या करेंगे, वापस हम पुट करने जा रहे हैं, जो हमने v को हम रिप्लेस करेंगे y अपॉन एक्स, क्योंकि हमें पता था y इज इक्वल टू वी एक्स हमने पहले पुट कर चुके थे। वापस हमें जो है v को रिमूव करना है, तो ये तो हो जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स
1/2 log x², ठीक है, ये हो जाएगा 1 + y² प्लस c। क्लियर? तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y/x 1/2 log x², यहाँ से एलसीएम लेंगे तो x² + y² प्लस c, ठीक है, x² से x² कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y/x 1/2 log x² + y² प्लस c। ये मिलेगा आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको हम बनाना चाहेंगे डी या वाई अपॉन में डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई, इस तरह का पैटर्न बनाना चाहेंगे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मैं इधर लेकर जाता हूँ, 2xy dy माइनस का हो जाएगा x² y² dx, ठीक है। अब dx को मैं इधर लेकर जाऊंगा, इस पूरे को इधर लेकर आऊंगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू -x² -y² अपॉन में 2xy, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से अगर हम फंक्शन चेक करें, फंक्शन xy है हमारे पास -x² -y² अपॉन में 2xy, ठीक है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा y प्लस का हो जाएगा -x² 2xy, यहाँ भी हम कर देते हैं dy dx, ये हो जाएगा y² प्लस का -x² अपॉन में 2xy, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको रहने दो। क्लियर? तो चेक करने के लिए हम यहाँ पर x रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से और y रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से। तो ये हो जाएगा लैम्डा x लैम्डा y, और यहाँ हो जाएगा लैम्डा y का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 लैम्डा x लैम्डा y, ठीक है। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर जब मैं कॉमन लूँगा तो y² माइनस x², यहाँ से लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये बचाएगा 2xy, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल। तो ये होमोजीनियस फंक्शन तो है डिग्री 0, क्योंकि कुछ नहीं बचा तो हम डिग्री 0 लैम्डा की पावर 0, y² माइनस x² 2xy को हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ xy, f ऑफ xy। यहाँ से हमें ये पता चल गया ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री 0 है, तो हम लिख सकते हैं इट इज होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 0, हैंस जो हमारे पास इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमने शो कर दिया। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स एंड dy बाई डी एक्स कितना आ जाता है, v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स। इसको जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x तो हमें ये मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, हमने v को ऐसे रखा, x का डिफ्रेंशिएट करा 1 प्लस x को ऐसे रखा, v का करा dv अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में ये पुट करने जा रहे हैं, dy बाई डी एक्स की जगह ये पुट करेंगे और y की जगह vx पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा dy की जगह तो हमें रखना है v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स, y की जगह रखना है vx का होल स्क्वायर माइनस x², ये हो जाएगा 2x, y की जगह रखना है vx। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स, यहाँ से x² कॉमन लेंगे हम तो v² माइनस 1, यहाँ बचेगा 2x² v, ठीक है। तो x² से x² कैंसिल, तो ये हो जाएगा v² माइनस 1 2v। अब इस v को मैं इधर लेकर जाऊँगा, तो हो जाएगा x dv अपॉन डी एक्स, v² माइनस 1 2v माइनस का v, एलसीएम हम ले लेंगे 2v, v² माइनस 1 इसमें मल्टीप्लाई होगी माइनस का 2v², माइनस का 2v² और ये v², तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास
वी स्क्वायर माइनस का बड़ा तो -1 अपॉन में 2v। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v। अब हमारे पास ये मिल गया x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v। अब मैं dx को इधर लेकर जाऊंगा, इस x को इधर लेकर आना है, इसको इधर लेकर आना है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 2v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर डी, इसको मैं इधर लेकर आया, माइनस यहीं रहने दिया, माइनस ये x हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2v 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, माइनस बाहर ले लिया 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन सब्सटीट्यूशन से होना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन सब्सटीट्यूशन से होना है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 1 प्लस वी स्क्वायर इजिकल टू टी, तो ये हो जाएगा यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करा 2v dv dt, 2v dv की जगह क्या रिप्लेस करूँगा t, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह t dt। इसका तो हो जाएगा माइनस लॉग x प्लस लॉग c, हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉग में आ रही है सारी टर्म, तो इसका तो हो जाएगा लॉग t, लॉग t की जगह मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का लॉग x प्लस लॉग c। क्लियर। अब इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस का लॉग x, ये हो जाएगा इजिकल टू लॉग c। यहाँ पर लॉग रूल हम लगा देंगे, log m प्लस log n इक्वल टू log m n। जब प्लस में होते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ आ जाएगा log x 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू log c। log से log कैंसिल आउट, तो x वापस हम v की जगह रखने जा रहे हैं, v की जगह हम रिप्लेस कर देंगे y अपॉन एक्स है, क्योंकि हमने लिया था y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा x 1 प्लस वी की जगह रखा हमने y अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। क्लियर। तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x इज इक्वल टू सी। इस x से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड हमें मिलेगा सॉल्यूशन cx, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो हमें इसको बनाना होगा dy अपॉन में dx, जो होमोजेनियस फंक्शन xy, इस तरह का हमें बनाना पड़ेगा इसको। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, dy बाई dx तो इधर है ही, तो इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy, ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अलग अलग करके हम लिख लेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसके नीचे जाएगा तो 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा तो y अपॉन में x। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब चेक करेंगे होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या है। तो f(x) हमारे पास आ गया, f ऑफ एक्स वाई आ गया हमारे पास 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स। यहाँ हम रिप्लेस करेंगे x को लैम्डा x से और y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा x, ये लैम्डा y, 1 माइनस 2y की जगह लैम्डा y का होल स्क्वायर, x की जगह लैम्डा x का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा y लैम्डा x। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमें मिल जाएगा लैम्डा की पावर 0 अगर हम कॉमन लेते हैं सब में से, तो 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, नहीं ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, y अपॉन एक्स यहाँ ब्रैकेट लगेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा की पावर 0
एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, लिख देंगे इट इज होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री जीरो हैंस dy by dx इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमने शो कर दिया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पुट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू वी एक्स एंड dy by dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, इसका प्रोडक्ट रूल से होगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इसका तुम जो डेरिवेटिव करोगे ये मिल जाएगा। तो ये हम पुट करने जा रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स 1 माइनस 2 वाई की जगह वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन में एक्स। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो एक्स कैंसिल, ये स्क्वायर इधर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा वी स्क्वायर ओनली प्लस वी, इधर v है इधर v है, दोनों सेम क्वांटिटी है, कैंसिल आउट। तो ये मिलेगा मुझे x डी वी अपॉन डी एक्स 1 माइनस 2 वी स्क्वायर, ठीक है। इतना हमें ये मिल जाएगा। तो इसको मैं दूसरे पेज पर लिख लेता हूँ। अब यहाँ से इस टर्म को मैं इधर लेकर आऊँगा, x और डी एक्स को इधर लेकर जाऊँगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन में 2v स्क्वायर डी वी 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे हम दो बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा 1 अपॉन में, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ इसमें, तो 1 अपॉन 2 मैंने बाहर लिखूँगा, तो यहाँ बचाएगा 1 अपॉन 2 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। ये इसलिए बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है, अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग ए माइनस एक्स, सॉरी ऊपर प्लस आता है, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ये मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 अपॉन 2, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। और x की जगह क्या है v, क्लियर है। तो इसका देखना इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना, इसका 1 अपॉन 2 तो यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन रूट 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 लॉग a प्लस एक्स, a की वैल्यू है 1 अपॉन रूट 2 प्लस x की जगह v रखना है हमें, 1 अपॉन रूट 2 माइनस का v इज इक्वल टू, इसका तो हो जाएगा log x, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास log x प्लस c। यहाँ से अगर हम देखें इसको तो 1 अपॉन 4 ये रूट 2 पर आ जाएगा, तो ये होगा रूट 2 अपॉन में 4 log, और मैं रखने जा रहा हूँ पुट v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, क्योंकि हमने पहले रखा था y इज इक्वल टू वी एक्स, तो मैं ये पुट करने यहाँ पर हम जा रहे हैं, v की जगह y अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन रूट 2 प्लस y अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे हम तो ये आ जाएगा 2 रूट 2, ठीक है। कितना आएगा 2 रूट 2, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग, तो यहाँ अगर एलसीएम लेंगे रूट एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट 2 वाई, यहाँ भी एलसीएम लेंगे रूट 2 एक्स, ठीक है, रूट 2 एक्स है, और यहाँ आ जाएगा x माइनस रूट 2 वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग में x प्लस रूट 2 वाई, एक्स माइनस रूट 2 वाई
इज इक्वल टू log x प्लस सी, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसको हमें बनाना पड़ेगा इस तरह का, dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई, इस तरह का हमें बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, ये dx है, ये dx वाली टर्म, dx वाले को इधर लेके जाते हैं, तो x dy रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस वाई, और रूट dx इधर भी है, dx इधर भी है, तो मैं पूरे के साथ ले लेता हूँ dx। ठीक है, अब dx इसके डिनोमिनेटर में और x इधर में लेकर आऊँगा, तो हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में x, हम मान लेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें चेक करना है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ से अगर फंक्शन की बात करेंगे, इसको चेक करते हैं होमोजीनियस फंक्शन, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में एक्स, एक्स हम रिप्लेस करेंगे लैम्डा एक्स से, वाई हम रिप्लेस करेंगे लैम्डा वाई से, तो ये हो जाएगा एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स। यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ, जब ये रूट में है तो बाहर कॉमन आएगा लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा, और लैम्डा यहाँ से, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में लैम्डा एक्स, डिनोमिनेटर में ये कैंसिल आउट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, लैम्डा नहीं बचा यहाँ पर, तो लैम्डा की पावर 0, ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पर डिग्री क्या है इसकी 0, और ये होमोजीनियस फंक्शन भी है। ठीक है, इस तरह का जब आ जाता है ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है, तो हम कहते हैं इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 0। तो इसका मतलब ये हुआ, हैंस जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स एंड इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में। इसकी जगह मैं ये रखूँगा और y की जगह वी एक्स रखूँगा, तो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर, वाई की जगह आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वी एक्स अपॉन में एक्स। अब यहाँ से जब मैं x कॉमन लूँगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, देखो रूट में है ये, एक्स स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूँ तो x बाहर आएगा, x यहाँ से आ जाएगा बाहर, तो ये बचाएगा हमारे पास, ब्रैकेट हम लगा लेते हैं, x बाहर आ गया तो 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर बाहर आया तो वी स्क्वायर प्लस का v अपॉन में x, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v, ये सेम क्वांटिटी है, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। इसको मैं इधर लेकर आऊँगा, इस x को इधर लेकर जाऊँगा और dx को भी इधर लेकर जाऊँगा, देखना। तो ये तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर रूट में डी वी इज इक्वल टू, इधर डिनोमिनेटर में जाएगा ये x डी एक्स। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आपको यह दिख रहा है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, देखो यहाँ पर अगर ये हमारे पास डी वी अपॉन में, इसको हम ले लेते हैं x ले लेते, चलो डी एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली फॉर्म आ रही है, ये तो फॉर्मूला आ रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये मैं लगाने जा रहा हूँ यहाँ पर।
ठीक है। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू तो 1 है और x की जगह क्या है v। तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log x की जगह क्या है v प्लस रूट एक्स स्क्वायर का मतलब v स्क्वायर, ये 1 पहले लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। तो ये तो इतना इसका इंटीग्रेशन बनेगा और ये हमें मिल जाएगा log x प्लस log c, क्योंकि log में हमने कांस्टेंट लिया है, सारी टर्म log में है। अब ये बताओ log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, log रूल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इधर log रूल लगाने जा रहा हूँ, log v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log cx, log से log कैंसिल आउट। तो यहाँ पर बचाएगा हमारे पास v प्लस रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर cx। वापस मैं पुट करने जा रहा हूँ, v की जगह हम क्या रखने जा रहे हैं y अपॉन एक्स पुट, क्योंकि हमने लिया था y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। तो v की जगह आ गया y अपॉन में x प्लस ये हो जाएगा रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये मैंने वैल्यू रखी है, इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये हो जाएगा y अपॉन में x प्लस यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। जब ये रूट से बाहर आएगा तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ, तो इस पूरे में मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना x, तो हो जाएगा y प्लस रूट में, क्योंकि बाहर आ गया x की टर्म में आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर स्टेप आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पहुँचेगा, तो ये आ जाएगा y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, ये आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा।